हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो थॉर हर मार्वल फैन का फेवरेट कैरेक्टर है, थॉर रैग्नारॉक और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद। तो अब ऐसा ही क्यों है कि जो थॉर की फैन फॉलोइंग थी वो काफी ज्यादा बड़ी रैग्नारॉक और इन्फिनिटी वॉर के बाद। इससे पहले थॉर के कैरेक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम था, डायरेक्टर्स ने किस तरह से थॉर के कैरेक्टर को मिस हैंडल किया अपनी मूवीज में, हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से ये प्रॉब्लम वापस आ सकता है थॉर के कैरेक्टर का, जो कि रैग्नारॉक से पहले था थॉर फॉर लव एंड थंडर में भी। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। इसके अलावा गाइस, मैं अपने चैनल के लिए वीडियो एडिटर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स हायर कर रहा हूँ। अगर आपका इस सब में इंटरेस्ट है तो इस ईमेल पर अपनी CV और अपने बारे में इंफॉर्मेशन भेजना बिल्कुल भी मत भूलें। तो शुरू करते हैं थॉर की पहली मूवी से। तो थॉर की पहली मूवी में एक तरह से थॉर और लोकी दोनों मेन कैरेक्टर थे। हमने उन दोनों का रिलेशन एज ब्रदर्स देखा है, किस तरह से उनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं और डिफरेंसेस हैं। मूवी के एंड में इवन दो थॉर लोकी से प्यार करता था, लेकिन लोकी के एक्शन ऐसे थे कि थॉर को लोकी के साथ फाइट करनी पड़ी। थॉर बन गया हीरो और लोकी बन गया विलन। लोकी हर मूवी में अनप्रेडिक्टेबल और स्मार्ट रहा और हमेशा से ही थॉर को धोखा देता रहा। थॉर इवन दो फिजिकली लोकी को ओवरकम कर लेता था, लेकिन लोकी उससे मेंटली काफी ज्यादा पावरफुल था और काफी ज्यादा ट्रिक्स थी लोकी के पास। और यहीं पर बन गया थॉर स्टैटिक कैरेक्टर, अनमूविंग कैरेक्टर। अवेंजर्स की पहली मूवी में सारे अवेंजर्स असेंबल हुए और हर अवेंजर्स की एक अपनी अपनी स्टोरी आर्क थी। कैप्टन अमेरिका अचानक से नई दुनिया में आए और अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे नई दुनिया में पहली बार। टोनी की स्टोरी आर्क थी अपने आप को जीनियस बिलियनियर के अलावा हीरो प्रूफ करना। उसने प्रूफ किया कि वो सेल्फिश नहीं है, वो बाकी लोगों की भी केयर करता है। इसी तरह बाकी हर अवेंजर की स्टोरी लाइन थी अपनी अपनी, सिवाय थॉर के। फैंस ने पिछली मूवी में लोकी वर्सेस थॉर देखा और फिर से अवेंजर्स की मूवी में लोकी वर्सेस थॉर आ गया। थॉर की लोकी के अलावा कोई भी स्टोरी लाइन नहीं थी और फैंस को ऐसा फील हुआ कि शायद थॉर एग्जिस्ट नहीं करता लोकी के बगैर। जबकि लोकी की स्टोरी लाइन एस्टेब्लिश की गई नताशा, बैनर और टोनी के साथ सेपरेटली, थॉर के बगैर। लोकी इवन दो विलन था, लेकिन उसने हर अवेंजर के साथ इंटरेक्ट किया, जबकि थॉर ने इवन दो एज अ मेन हीरो सिर्फ और सिर्फ टोनी और कैप के साथ इंटरेक्ट किया और अपने आप को ऊपर समझा उन दोनों से। थॉर के मुताबिक अर्थ के लोग काफी ज्यादा छोटे थे और काफी छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे। You people are so petty and tiny. इससे बन गया थॉर का कैरेक्टर अनरिलेटेबल। कोई भी फैन अपने आप को रिलेट नहीं कर पाया थॉर से। साइंटिफिक रिसर्च से ये बात प्रूव हुई है कि लोग उन कैरेक्टर्स के फैंस बनते हैं मूवीज से और कॉमिक्स से जिन कैरेक्टर्स से वो सबसे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, आप थॉर से रिलेट नहीं कर सकते। इसके अलावा थॉर का कैरेक्टर स्टैटिक बन चुका है और साथ साथ थॉर एग्जिस्ट नहीं कर रहा लोकी के बगैर। वो फिजिकली अवेंजर्स के बीच तो खड़ा है, लेकिन किसी से भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा। मेन रीजन उसका यहाँ पर आने का सिर्फ और सिर्फ लोकी को वापस लेकर जाना है। और ट्रस्ट मी गाइस, थॉर का कैरेक्टर थॉर की पहली मूवी में अवेंजर्स की पहली मूवी से काफी ज्यादा बेहतर था। वो हमसे रिलेटेबल था, उसके पास उसकी पावर्स नहीं थी और उसके प्रॉब्लम्स हमारी तरह थे। इसके बाद गाइस आई थॉर द डार्क वर्ल्ड, जिस मूवी के राइटर्स थे हमारे लेजेंडरी अवेंजर्स एंड गेम के राइटर्स। जी हाँ गाइस, क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मिकफीली, ये वो राइटर्स हैं गाइस जो कि अवेंजर्स एंड गेम में अपनी ही मूवी के डायरेक्टर रूसोस के साथ एग्री नहीं कर रहे टाइम ट्रेवल पर। लिटरली गाइस, सेम मूवी सेम सीन पर डायरेक्टर्स और राइटर्स आपस में एग्री नहीं कर रहे कि वहां पर टाइम ट्रेवल कैसे हुआ। मैं बात कर रहा हूं ऑब्वियसली कैप्टन अमेरिका के टाइम ट्रेवल की सीन की, जहां पर राइटर्स के मुताबिक कैप ने नई टाइमलाइन नहीं बनाई और डायरेक्टर्स यानी कि रूसोस के मुताबिक कैप ने नई टाइमलाइन बनाई। और दोनों ने अपने इंटरव्यूज में डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंटली एक्सप्लेन किया। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी वैसे क्यों थी। थॉर द डार्क वर्ल्ड को हर फैन, हर वेबसाइट लोएस्ट रैंकिंग देती है MCU की मूवीज की रैंकिंग में। मूवी में थॉर का कैरेक्टर और भी ज्यादा स्टैटिक और भी ज्यादा अनरिलेटेबल हो गया, जबकि लोकी के साथ ऑपोजिट हुआ। लोकी का कैरेक्टर और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया और फैन फेवरेट बन गया। अगर हम बात करें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की, तो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वापस आते हैं हमारे डायरेक्टर जॉश व्हीडन। उन्होंने डायरेक्ट की थी एवेंजर्स की पहली मूवी और थॉर के साथ क्या हुआ उस मूवी में वो हमने डिटेल में
डिस्कस किया। और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जॉश व्हीडन उस सब को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। इस बार थॉर की कोई भी स्टोरी लाइन नहीं थी मूवी में। थॉर लिटरली सिर्फ और सिर्फ मूवी में था और उसने एवेंजर्स के साथ खड़े होने के अलावा कुछ भी नहीं किया मूवी में। यहाँ पे थॉर को ट्रीटमेंट मिला इवन हॉकाई के कैरेक्टर से भी नीचे का। हॉकाई की हमने फैमिली देखी पहली बार, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रॉपर स्टोरी लाइन थी मूवी में, जबकि थॉर को जॉश व्हीडन ने यूज किया सिर्फ और सिर्फ प्लॉट को आगे लेकर जाने के लिए। आप कह सकते हैं कि थॉर ने विजन को बनाया, लेकिन वो स्टोरी लाइन नहीं थी बल्कि प्लॉट था। वो मूवी को आगे लेकर जाने के लिए जरूरी था, थॉर को लेकर जाने के लिए नहीं था। इसके अलावा गैस एज ऑफ अल्ट्रॉन का जो विलन था वो काफी ज्यादा वीक था। थॉर के एक हैमर के ब्लो से अल्ट्रॉन टूट सकता था कंप्लीटली। आप कह सकते हैं कि वो वाइब्रेनियम का था, लेकिन मूवी में थॉर ने पूरा शहर तबाह किया जिसके जमीन में वाइब्रेनियम था। तो अब एक ऐसा कैरेक्टर जो कि आपके मूवी के मेन विलन को एक ब्लो में मार सकता है, आप उसको ज्यादा स्क्रीन टाइम तो नहीं देंगे। और ऐसा ही हुआ, थॉर बेयरली मूवी में था और मेन फाइट्स में वो इग्नोर हुआ, हमेशा बैकग्राउंड पर रहा। और यहाँ पर जॉश व्हीडन ने अपनी उस बात को प्रूव कर दिया कि थॉर एग्जिस्ट नहीं कर सकता लोकी के बगैर। लोकी मूवी में नहीं था तो थॉर की भी स्टोरी लाइन नहीं थी मूवी में। अब बात कर लेते हैं गाइस थॉर रग्नारॉक की कि वो मूवी इतनी ज्यादा ऑसम क्यों है, फैंस को वो मूवी इतनी ज्यादा क्यों पसंद आई और इन्फिनिटी वॉर में उसी थॉर को क्यों कंटिन्यू किया गया एग्जैक्टली। उसका रीजन है क्योंकि टाइका वेटिटी ने थॉर रग्नारॉक में थॉर से सब कुछ ले लिया जो कुछ उसके पास था। सबसे पहली चीज उसका हैमर उसको काफी ज्यादा पावरफुल बनाता था और कोई भी विलन थॉर के सामने नहीं टिक पाता था। वो जो कुछ कहता था वो वही करता था 2 सेकंड बाद अपने हैमर की मदद से। यही चीज बनाती थी फैंस के लिए थॉर को थोड़ा सा अनरिलेटेबल। थॉर ने इस सीन में सर्टर से कहा कि मैं थोड़ी देर में इन चेन से निकलूंगा और तुम्हारा मुकुट उतार के रख दूंगा एसगार्ड में। उसने 2 मिनट सर्टर से बात करने के बाद ऐसा ही किया, उसका मुकुट उतारा और जाकर एसगार्ड में रख दिया। और यहाँ पर आप टाइका वेटिटी की ऑसम डायरेक्टिंग स्टाइल को देख सकते हैं। उन्होंने मूवी के आगे हैमर को डिस्ट्रॉय करना था तो उन्होंने हमें हैमर का एक्शन मूवी के स्टार्ट में दिखा दिया डिटेल में सर्टर के साथ। वो एक्शन जो कि हमने देखा था लास्ट टाइम थॉर की पहली मूवी में। फैंस 7 साल से उस सीन का वेट कर रहे थे और वो सीन फाइनली फैंस को मिल गया मूवी के स्टार्ट में ही। और अब फैंस को बाकी मूवी में थॉर के हैमर की जो एब्सेंस है वो काफी कम फील होगी। तो टाइका ने वो चीज जो कि थॉर को पावरफुल और अनरिलेटेबल बनाती थी वो चीज ले ली थॉर से मूवी के स्टार्ट में ही। इसके बाद गाइस जो एक और चीज थॉर से ली गई वो है ऑडिन। थॉर पर जो भी खतरा आता, अगर थॉर उससे डिफेंड नहीं कर पाता अपने आप को तो बीच में आ जाते ऑडिन और ऑडिन बचा लेते थॉर को। यही हुआ थॉर की पहली मूवी के इस सीन में। तो ऑडिन को भी ले लिया गया थॉर से मूवी के स्टार्ट में ही। इसके बाद गाइस तीसरी चीज और वो है लोकी। लोकी हर फैन का फेवरेट है और थॉर से काफी ज्यादा स्मार्ट भी है। तो थॉर को लोकी की ओवरशैडोइंग से बचाने के लिए थॉर को अलग कर दिया गया लोकी से। अब जो बाकी कैरेक्टर्स थे थॉर के साथ मूवी के बाकी टाइम के लिए वो थे कॉर्ग, हल्क और वेल्क्री, जो कि थॉर को ओवरशैडो नहीं कर सकते डेफिनेटली। इसके बाद मूवी में आगे इवन तो थॉर और लोकी आपस में मिले, लेकिन थॉर ने इवेंचुअली ओवरकम कर लिया लोकी को अपनी स्मार्टनेस से। थॉर ने लिटरली इस सीन में मेरी बात को प्रूव किया कि अब लोकी बन चुका है अनमूविंग और स्टैटिक कैरेक्टर। लोकी सेम वही चीज कर रहा है जो कि वो कर रहा था थॉर की पहली मूवी से। और अब यहाँ पर इस पॉइंट से थॉर इवॉल्व कर चुका है, वो अब स्टैटिक कैरेक्टर नहीं रहा बल्कि अब वो मूविंग कैरेक्टर है और कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है चेंजेस के साथ। इसके अलावा वो फाइनली बन गया मूवी के एंड में किंग ऑफ एसगार्ड, जो कि उसकी स्टोरी लाइन थी उसकी पहली मूवी से। ये स्टोरी लाइन फाइनली कंप्लीट हुई और हमारे लेजेंडरी राइटर्स जो कि एवेंजर्स एंड गेम के राइटर्स हैं उन्होंने दोबारा से इसको ओपन कर दिया एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग में। याद रहे थॉर द डार्क वर्ल्ड भी इन्हीं 2 राइटर्स ने लिखी थी और वहां पर थॉर किंग नहीं बना बल्कि उसने किंग बनने की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और एंड गेम में भी ऐसा ही हुआ, इवन दो वो किंग था उसने किंग बनने से इनकार कर दिया और एसगार्ड की नई क्वीन बन गई वेल्क्री। और अब गाइस एसगार्ड की सिर्फ एक क्वीन नहीं होने वाली बल्कि होने वाली हैं 2 क्वींस। जी हाँ, वेल्क्री का जो लव इंटरेस्ट है वो है फीमेल और वो ढूंढने वाली है अपने लिए एक और क्वीन जो कि हद से ज्यादा ऑकवर्ड और अजीब है और ऐसा नहीं होना चाहिए एसगार्ड में। याद रहे गाइस जहाँ पर वेल्क्री का जो भी लव इंटरेस्ट है चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ना तो मैं उसको अपोज कर रहा हूँ और ना मैं उसके फेवर में हूँ। मैं उस पर अपने व्यूज नहीं दे रहा, वो मेरे पर्सनल व्यूज होंगे और मैं आप पर इम्पोज नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम ये है कि वेल्क्री एसगार्ड की क्वीन है और अगर वो अपने लिए एक और क्वीन लाती है तो ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड और अजीब होगा, लेकिन फिर भी गाइस ऐसा होने वाला है और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बारे में। क्रिस हेम्सवर्थ खुद
खुद गए थे पर्सनली एवेंजर्स एंड गेम के राइटर्स के पास ये कहने के लिए कि उसका कैरेक्टर कंटिन्यू करें थॉर रैग्नारॉक से। क्रिस हेम्सवर्थ के मुताबिक वो बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन थी थॉर की और वो उसे कंटिन्यू करे इन्फिनिटी वॉर में, और ऐसा ही हुआ। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर का कैरेक्टर ऑसम था और हर फैन को पसंद आया। मूवी के स्टार्ट में ही थॉर ने और बहुत कुछ खो दिया, लोकी को और बाकी बचे हुए एसगार्ड को भी। थॉर ने अपने बेस्ट फ्रेंड हाइमडाल को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा और साथ साथ लोकी को भी, जो कि फिर से एक तरह से कंटिन्यूएशन थी थॉर के कैरेक्टर की थॉर रैग्नारॉक से। अगर हम बात करें एवेंजर्स एंड गेम की तो आप जानते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम में थॉर के साथ क्या हुआ। वो दोबारा से फैट हो गया और मोस्टली फैंस को ज्यादा पसंद नहीं आया, और यहाँ पर भी फाइनल फाइट में प्रॉब्लम यही हुआ, थॉर को यूज किया गया बाकी कैरेक्टर्स के लिए। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से थॉर को यूज किया गया सिर्फ और सिर्फ कैप को उनका हैमर देने के लिए। थॉर के पास वापस आ गया उसका हैमर और यहीं पर हो गया थॉर फिर से एक बार ओवर पावर्ड। वो लिटरली थैनोस पर अपना हैमर रख सकता था और उसके बाद थैनोस नहीं उठ पाता। इसीलिए थॉर को और थॉर की पावर्स को फाइनल बैटल में कम्प्लीटली इग्नोर किया गया और एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल बहुत खाली खाली फील हुई। रूसोज ने और राइटर्स ने अपने लिए खुद गड्ढा खोदा मियोनियर के नाम का और उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए और उस गड्ढे में बुरी तरह गिरे। अभी तक गाइस मार्वल की किसी मूवी में किसी भी डायरेक्टर ने प्रॉपरली थॉर को अपने हैमर के साथ हैंडल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ टाइका ने किया उसका हैमर डिस्ट्रॉय करके। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं थॉर से थॉर फॉर लव एंड थंडर में। और आपके लिए एक और न्यूज, थॉर लव एंड थंडर में थॉर फैट नहीं होने वाला बल्कि वो स्लिम होने वाला है और टाइका वेटिटी ने ये बात कंफर्म कर दी है ऑफिशियली। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था कॉमिक्स में वांडा को लाइफ एनर्जी मिली थी वो कहाँ से आई थी? उसका आंसर है मेफिस्टो से। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है नाइटमेयर्स की पावर्स क्या है? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।